नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आज विषय लेकर आया हूं मैं, इंटेलिजेंट होना बड़ी बात है या नॉलेज रखना। दोस्तों, कई बार हम कहते हैं कि आदमी बड़ा इंटेलिजेंट है या बड़ा नॉलेज वाला है ना। तो इन दोनों में आप साफ अंतर समझ लिए दोस्तों। एक आदमी अगर इंटेलिजेंट है और उसके पास मतलब जो है वो चाहे वो कार्य कर सकता है, लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं अगर उसका नॉलेज कम है तो वो पिछड़ जाएगा। दोस्तों, किसी विशेष क्षेत्र में एक इंटेलिजेंट होना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। आइए हम थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, रतन जी टाटा, श्री रतन जी टाटा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से टॉप 10 जो बच्चे आते हैं मेरिट स्तर पे, उनका सिलेक्शन किया अपनी कंपनी में। और दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा कि 10 में से 7 बच्चे को उन्होंने 1 साल के अंदर निकाल दिया, उन 7 स्टूडेंट को। आप जानोगे? तो दोस्तों, कारण क्या है कि कई बार हम सोचते हैं कि यार ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत कुछ कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति एक क्षेत्र में हो सकता सफल हो, लेकिन जब समाज की जवाबदारी उसको दी जाती है, जब कोई सोशल एक्टिविटीज़ उसको जवाब दी जाती है, कई परिवार के बारे में उसको जवाबदारी दी जाती है, तो वहाँ वह व्यक्ति फेल पाया गया है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जैसे कोई नॉलेज ज़्यादा रखता है ना। इंटेलिजेंट होना एक अलग बात है और कोई नॉलेज ज़्यादा रखता है। तो नॉलेज ज़्यादा रखने का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कई आपने देखा होगा 10वीं पास 12वीं पास है, लेकिन उनका इस कदर नॉलेज है कि समाज में भी बहुत पकड़ धकड़ है, और वो राजनीतिक क्षेत्र का उन्होंने चुनाव कर लिया या बिजनेस का चुनाव कर लिया। राजनीति के अलावा वो जैसे किसी का मदद करते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक गाँव का लड़का है और सुकन्या योजना है, उसमें उन्होंने थोड़ा सा मेहनत करके फॉर्म वगैरह भरवाए, फिर किसी का मतलब जो है समूह लोन पास करवा दिया, किसी का लोन पास करवा दिया, किसी का प्रधानमंत्री की बीमा पॉलिसी करा दी। छोटे छोटे कार्य करके उसको गांव में वो प्रसिद्ध हो गया कि कोई भी काम आए तो बड़े बड़े परिवार वाले कहते हैं कि हमारा फलाना मनोज नाम का लड़का ये करवा देगा या दिनेश नाम का लड़का ये करवा देगा। वो तो 1 साल के अंदर वो बहुत प्रसिद्ध होगी। मालूम पड़ा कि उसको सरपंच का टिकट मिला, फिर मालूम पड़ा कि धीरे धीरे उनकी कार्यप्रणाली बहुत अच्छी रही तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव मिल गया, इस टिकट मिल गया। और आप देखेंगे करते 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 विधायक का टिकट मिल जाता है, किसी को सांसद का टिकट मिल जाता है। तो दोस्तों, उन्होंने नॉलेज रखा और हेल्पिंग नेचर रखा। तो जीवन में खाली इंटेलिजेंट होना पर्याप्त नहीं। कई IAS IPS देखे, लेकिन एक रिटायरमेंट होने के बाद लोग उनको नमस्कार नहीं करते हैं, और कई लोग मतलब जो है IAS IPS होते हुए भी फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। आप और हम देख रहे हैं अभी 2-3 साल के अंदर ऐसे केस आए हैं कि एक कलेक्टर ने आत्महत्या कर ली, एक मतलब जो है जो भी मतलब बड़े से बड़े पद पे है उन लोगों ने कर ली। तो क्या कारण है दोस्तों? ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की आज की तारीख में मेरे निगाह में, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, औसत व्यक्ति आज की तारीख में किसी एक व्यक्ति की नहीं बात कर रहे, चाहे वो चाय बेचने वाला हो या चाहे ठीक है 12वीं पास हो, लेकिन उन्होंने रेल मंत्रालय संभाल लिया है और बहुत जवाबदारी संभाली, ऐसी बात नहीं है। खैर ठीक है, कार्य करते करते किसी के दाग लग जाता है, मैं इस बात में भी विश्वास करता हूँ। जो लाखों लोगों को लिए चलेगा, जो कोयले की खदान में काम करेगा, तो दाग तो 100% लगना है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है, लेकिन फिर भी आज आप देखिए कि चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। और आप देखें इसको दूसरी तरफ से मैं आपको और बात कर दूं कि शबरी कहाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, गुरु के आश्रम में झाड़ू बुहारी वगैरह करती थी, लेकिन देखिए राम आए और झूठे बेर खाने की मतलब जो है भगवान राम ने खा के एक उदाहरण पेश किया है। तो ये केवल उनका नॉलेज कहो या भगवान के प्रति आत्मविश्वास समर्पण कहो शबरी जी का। इसी प्रकार मीरा को कितना सताया, कितना क्या प्रताड़ित किया, लेकिन कृष्ण में विश्वास करके अपना एक भगवान के प्रति नॉलेज बढ़ाया कि ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, और नॉलेज को बढ़ के ईश्वर की भक्ति का नॉलेज उन्होंने बढ़ाया और कृष्ण में समा गई। नानक जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन नानक जी का ग्रंथ आज ये पढ़ा जाता है और गुरुवाणी उनकी सुनी जाती है। अपने कबीरदास जी की हम बात करें, कहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन कवि के दोहे सोरठे आज यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, और लाखों नहीं हजारों नहीं लाखों लोग आज उनके ऊपर, कबीरदास जी के ऊपर PhD कर रहे हैं। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप गांव में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, बम्बई में रहते हैं, आप अपना नॉलेज,
आप बढ़ाओ। आप भले इंटेलिजेंट नहीं हो, चलेगा, कोई बात नहीं। ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग सफल नहीं देखे, असफल देखे हैं, और एक हिस्से में मतलब एक सीमा तक वो सफल दिखे हैं, उसके बाद उनका माइनस गियर लग जाता है। इसलिए भले आप अपने आप को क्वेश्चन है कि मैं 8वीं पास हूँ, मैं 10वीं पास हूँ, मेरा तो 12वीं पास है, मेरा तो कोई नहीं है, मेरा तो कोई साथ नहीं देता, मैं तो गरीब हूँ। अरे आप सोशल सेवा करिए। आप सोशल सेवा करते करते आप ये देखेंगे कि जिन लोगों ने सोशल सेवा करी है, जो गरीब लोगों की सेवा करी है, कोरोना में अन्न जल की व्यवस्था करिए, उनको दक्षिणा बांटी है, इधर उधर से नहीं पैसा था तो लाके मदद करी, ऐसे लोगों को ही भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया है। ऐसे लोगों को ही भारत सरकार ने मतलब जो है भारत रत्न अवार्ड दिया है। तो वहाँ तक ये लोग पहुँचते हैं। इंटेलिजेंट रेशियो तो बहुत कम है लोगों का वहाँ पहुँचने का। तो मेरा कहने का मतलब कि आपके अंदर जो योग्यता है आप उसको निखारिए, आप उसको आगे बढ़ाइए, अपने आप को कोसना नहीं। और एक कहावत है कि साथी एकला चलो रे, साथी एकला चलो हाथ बढ़ाना। तो दोस्तों आप अकेला चलो, आपके पीछे पीछे कतार हो जाएगी, हम जहाँ से चलेंगे लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप कभी भी अपने आप को निराशावादी विचारधारा में न रखें, न कोई गरीब अमीर का तो सवाल ही नहीं उठता है। बस आप अपना काम शुरू करिए, तो आप देखेंगे कि आपका कार्य करते 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 आपके साथ लाखों हजारों लोग जुड़ जाएंगे और वो कार्य आपका आसानी से हो जाएगा। इसलिए हम आप तो दोस्तों बात करते हैं, एक उदाहरण से हम समझते हैं कि एक दोस्त 10वीं तक पढ़ा था और एक दोस्त ने बहुत बड़ी पोस्ट करके IAS IPS तक हो गया। अब उन्होंने भारत सरकार का कोई एक प्रोग्राम रखा तो कि क्या करें, और एक ने सोशल मतलब सेवा को चुना। तो सोशल सेवा कौन सी? आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना, लाडली योजना के खाते खुलवाना, ये करना वो करना, ऐसा वो छोटी छोटी बातें में गांव के लोगों को सहयोग करता था। तो वो बहुत आदर्श हो गया, होते 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 वो मंत्री बन गया। तो जब उसका एक दोस्त था वो IAS IPS बन के गवर्नमेंट की कोई बड़ी योजना जो प्रधानमंत्री जी की थी उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए करा, तो मुख्य अतिथि में बुलाना पड़ा, तो मालूम पड़ा कि वही मंत्री साहब बन गए, वही आ रहे हैं। तो जो दोस्त था, तो जो 12वीं 10वीं पास करके दोस्तों बंद हो गया था, उन्हीं के हाथ से सारी योजनाओं का उद्घाटन हुआ। और वो मतलब जो कलेक्टर बन गया एक उसका दोस्त, वही उनकी आगवानी कर रहे। फिर उसने धीरज से कान में कहा कि तेरे इतनी पढ़ाई करी और मेरे हाथ से सम्मानित होना था तो रुक जाते तो अपन दोनों मंत्री बन जाते आज की तारीख में। खैर ये एक मनोरंजन के हिसाब से या कुछ भी एक कहानी कर लीजिए। आदमी जहाँ है, आप 10वीं पास है, आप 12वीं पास है, अपने को नहीं कोसे, आप सेवा में लग जाए, ये बड़ी बात है। बस 100 बात की एक बात। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप अधिक से अधिक शेयर करिए। और BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, और कम से कम 8 से 10 ग्रुप में आप ये वीडियो शेयर करें। क्योंकि दोस्तों किसी के अंदर हिम्मत आ जाती है तो हिम्मत आने से नए प्राण आ जाते हैं, नई ऊर्जा का संचार हो जाता है और आदमी डिप्रेशन से निकल जाता है। मेरे जो सारे वीडियो है वो यंगस्टर्स को समर्पित है, ताकि यंगस्टर्स काम कर पाए, चाहे वो गाँव में रहते हैं, कस्बे में रहते हो, तहसील में रहते हो, लेकिन दोस्तों उनके अंदर ईश्वर ने अनंत शक्तियों का भंडार दे रखा है, वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। चैनल अच्छा लगाओ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही।